पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं के टीवीएस, सिविल लाइन रोड पन्ना। त्योहारों के समय पर खास ऑफर, टीवीएस शोरूम पर आए 3,999 रुपये में बाइक ले जाएं। मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस को जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड पर समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पुलिस बल के दल द्वारा ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रगान के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। इसके उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा संकल्प लिया गया कि मैं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा तथा समर्पित भाव से समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें डायमंड पब्लिक स्कूल द्वारा बेटी हिंदुस्तान की गीत पर आकर्षक नृत्य तथा MDRL पन्ना द्वारा नेशनल कराटे सॉन्ग की प्रस्तुति की गई। वहीं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर चुके मलखम्ब दल द्वारा भारतीय प्राचीन खेल मलखम्ब का प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत वितरित किए गए। इनमें रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले बच्चों में यशपाल यादव को प्रथम, आशिम मित्री को द्वितीय एवं गजेंद्र कुशवाहा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। बालिका वर्ग में क्रमांशः अनु चौधरी, ममता चौधरी एवं रवीना चौधरी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डायमंड पब्लिक स्कूल को प्रथम, MDRL को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्व सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादों, जैव उर्वरक आदि का प्रदर्शन किया गया। महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार से संबंधित पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, गणमान्य नागरिक, स्कूल एवं कॉलेजों के छात्र छात्राएं एवं आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद अवस्थी एवं श्रीमती मीना मिश्रा द्वारा किया गया। भारत माँ की लाज बचाने सर पे हिंदुस्तान की नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की। हर हुकले मान गए सर, अच्छा तैयार किया आप। रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे,
दिख ब्रह्मांड मुनि सब सारक सहित अभी सब एक दिखपाल जहाँ पे कभी को भी कर सके शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी चातुर राम विका बेली मुखबारी रागी गए अचरज नारी आज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे निकट नहीं आवत वीर जब नाम सुधावर रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र योजन पर भानु राम तुम्हारी तुम रखता सब सुख न है तुम्हारी सरना जिला जेल पन्ना में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहा है। पैसों के लिए उनके साथ मारपीट होती है। इसका खुलासा खुद एक कैदी और उसके परिजनों ने किया है। मामले की भनक जेल के बाहर तक पहुंचने से जेल प्रशासन अपनी करतूतों पर पर्दा डालने का असफल प्रयास करने की जुगत में लगा हुआ है। न्यायालय के निर्देश पर गत 31 अक्टूबर की रात्रि लगभग 8:30 बजे जेल कर्मियों द्वारा जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के लिए लाए गए बंदी सुरजीत का यह बयान कैमरे में कैद हो गया, जिसमें उसने रोते हुए कहा कि इन्हें मत छोड़ना, ये मुझे रोज बहुत मारते हैं। जेल में सजा काट रहे बंदी सुरजीत सिंह की मां द्वारा विगत दिवस इस आशय का पत्र कलेक्टर
एसपी व जिला जज को दिया गया था कि मेरे पुत्र से जेल अधीक्षक द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई और रुपए न देने की स्थिति में उसे जेल अधीक्षक दिनेश कुमार एमएलए, आरक्षक वीरेंद्र कौशिक, जगत नारायण शर्मा एवं मोहन दास पचौरी द्वारा दौड़ा कर पीटा गया और उसे अपने पुत्र से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बंदी सुरजीत की मां श्रीमती राम जानकी सिंह के इन आरोपों की हकीकत जानने के लिए कोर्ट द्वारा बंदी सुरजीत का जिला चिकित्सालय पन्ना में चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने के निर्देश जेल प्रशासन को दिए थे। बंदी सुरजीत कहीं अपने साथ हुई मारपीट की दास्तान जिला अस्पताल पहुंचकर बयां न कर दे, इसे लेकर जेल प्रशासन द्वारा 31 अक्टूबर की रात्रि लगभग 8:30 बजे बंदी सुरजीत को निजी वाहन से जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर आर.के. ठाकुर द्वारा उसका परीक्षण किया गया। इस चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों की नजर इस पर पड़ गई और जब बंदी सुरजीत का बयान लेने की कोशिश की गई तो जेल कर्मी उसे जल्दी से वाहन की ओर ले गए और तेजी से, परंतु इस दौरान उसका यह बयान कैमरे में कैद हो गया, जिसमें उसने रोते हुए कहा कि इन्हें मत छोड़ना, मुझे रोज मारते हैं। इस चिकित्सीय परीक्षण की वास्तविकता जानने के लिए जब डॉक्टर आर.के. ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त बंदी का मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। बंदी को गंभीर चोटें थीं, जिससे मैंने भर्ती करने के लिए कहा था, परंतु उक्त बंदी को अस्पताल में भर्ती न किए जाने की बात चिकित्सक को पता चली तो चिकित्सक डॉक्टर आर.के. ठाकुर द्वारा इस आशय की सूचना कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को दूरभाष पर दी गई। साथ ही संपूर्ण मामले से कोतवाली पन्ना को अवगत कराया गया। देर शाम पहुंचे अस्पताल बंदी सुरजीत की मां द्वारा अपने बंदी पुत्र के साथ जेल में जेल अधीक्षक व अन्य प्रहरियों द्वारा की गई मारपीट के संबंध में जब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया तो न्यायालय द्वारा बंदी के चिकित्सीय परीक्षण के निर्देश जेल प्रशासन को दिए गए। कोर्ट के निर्देशों के पालन में जेल प्रशासन द्वारा जिस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया गया, उससे कहीं न कहीं जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। पड़ताल करने पर चला कि 31 अक्टूबर को बंदी सुरजीत सिंह की चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल की ओपीडी से शाम 5:33 पर पर्चा बनवाया गया, जिसमें उसके कैदी होने का कहीं उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, ओपीडी का पर्चा बनवाने के 3 घंटे बाद बंदी सुरजीत को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ला गया। सवाल ये उठता है कि बंदी सुरजीत को दिन के वक्त चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल क्यों नहीं लाया गया और जब पर्चा शाम 4:30 बजे कटाया गया तो उसे जिला अस्पताल रात्रि 8:30 बजे क्यों लाया गया। सवाल यह भी उठता है कि शाम 5:30 बजे के बाद किसी भी कैदी को जेल से बाहर ले जाने की अनुमति जेल प्रशासन को उच्च स्तर पर लेनी चाहिए। तो क्या जेल प्रशासन द्वारा बंदी सुरजीत को शाम 5:30 बजे के बाद जेल से बाहर ले जाने की अनुमति ली थी या बिना अनुमति के ही बंदी को रात्रि के वक्त बाहर ले जाया गया, जबकि चिकित्सीय परीक्षण दिन के वक्त भी कराया जा सकता था। बंदी के लिए किसी निजी वाहन का उपयोग। बंदी सुरजीत को रात्रि के उक्त जिला चिकित्सालय ले जाने के लिए निजी वाहन का उपयोग किया जाना कहां तक उचित है, जबकि जेल में बंदियों को कोर्ट या अस्पताल ले जाने के लिए अन्य वाहन मौजूद हैं। कहीं न कहीं अपनी करतूत पर पर्दा डालने और न्यायालय के निर्देशों के पालन औपचारिकता को पूर्ण करने के नियम से जेल प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिस वाहन से बंदी सुरजीत को जेल से जिला अस्पताल लाया गया वह बुलेरो वाहन क्रमांक MP 17 CA 8860 है, जिसमें अवैधानिक रूप से पीछे पुलिस लिखा गया है। मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन। जिला जेल पन्ना में मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जेल में बंदियों से रुपए मांगे जाना और न देने पर उनके साथ मारपीट करना तथा न्यायालय के आदेश पर कराए गए चिकित्सीय परीक्षण उपरांत बंदी को चिकित्सक की सलाह पर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती न कराया जाना जेल प्रशासन की अमानवीयता को दर्शाता है, जिस पर सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। कहाँ पर सर? ये यहाँ से नीचे उतरेंगे ना जी तभी वही पड़ेगा। सर्जिकल के ऊपर क्या हुआ? कैदी का नाम सुरजीत सिंह है, पिता विजय सिंह। तो एक कोर्ट के प्रतिवेदन पर जेल का प्रहरी दिलीप कुमार गुप्ता लेके आया था। तो उसकी हमने MLC की है, उसकी चोटों का मुआयजा करके हमने उसका प्रतिवेदन दे दिया बना के। और
एक्सरे मैंने एडवाइस किया था, एक्सरे की पर्ची और ओपीडी पर्ची में उसको भर्ती की दवाइयाँ लिख करके हमने उसे दे दी भर्ती कराने के लिए। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा था कि भर्ती है, फिर जब मैंने पता करवाया तो पता चला कि वो अस्पताल में न तो वो लोग भर्ती के लिए काउंटर पे गए और न ही वार्ड में गए, तो बिना इलाज के ही वो कैदी को लेके चले गए मेरे ओपीडी पर्ची जिसमें मैंने भर्ती लिखा था और एक्सरे पर्ची सही थे, वो लोग चले गए। फिर मैंने जेलर से बात की तो जेलर कहा कि हाँ आपकी ओपीडी पर्ची मेरे पास रखी है। हमने कहा जब दवाई मैंने लिखा है तो आपको थोड़ी करना, मुझे करनी थी, और वो लेके चले गए आप, तो बोले कि मैं भेजता हूँ करके। फिर दोबारा फिर मैंने बात की तो कह रहे हैं कि वो मुख्यालय में सूचना जा चुकी है, कैदी लॉकअप में जा चुका है, मेरे पास बल नहीं है, कहाँ से बल लाऊं करके उन्होंने कर लिया। कितने बजे एमएलसी के लिए लाए थे? 8:25 शाम को। मतलब रात में कराया। तो चोटें कैसी हैं उसको? चोटें कड़े भूतरे वस्तु से कारित है और उसके लिए मैंने एक्सरे के लिए सलाह दिया था, तो ओपिनियन तब तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे ठीक से जब तक एक्सरे ना हो जाए। तो उसको और इलाज की आवश्यकता है, बिना इलाज के ले गए? हाँ। तो इसकी सूचना कुछ आपने थाने वगैरह में दी है? जी मैंने दी है। क्या दिया है सूचना? यही सिलसिलेवार सारी जानकारी कि हमारे पास लेके आए थे, हमने एमएलसी की, उसका ओपीडी पर्चे पर उसके भर्ती के लिए किया, एक्सरे की पर्ची दिया, लेकिन वो लोग बिना इलाज के कैदी को लेके चले गए। ये सूचना मैंने दी है। गंभीर चोटें हैं, इलाज जरूरी है? इलाज तो उसको दर्द काफ़ी था। आपने कलेक्टर को भी सूचना? जी हाँ, मैंने कलेक्टर से 2 बार बात की। आपका नाम? डॉक्टर आर के ठाकुर। थैंक यू। तो हमको 2-3 बार जेल में मिलने नहीं दिया। इसके बाद में हमने पता लगाया तो परिजनों से पता चला कि हमारे लड़के को खूब मारपीट की है, दौड़ा के। अच्छा। बहुत सीरियस है हमारा लड़का। अच्छा। हमने जब जज साहब से मतलब एडमिट के लिए बोला कि हमारा इलाज करवा, चिकित्सालय भिजवा दो, तो वो लोग ले आए और चोरी से ले गए। यहाँ बोलते हैं कि एडमिट है, यहाँ हमारा लड़का एडमिट नहीं है। तो डॉक्टरों से पूछा अभी आपने? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोलते हैं कि यहीं पे है, पन्ना में, अस्पताल ही में एडमिट है। अच्छा। और लड़का हमको मिला नहीं, वार्ड में जाके देखा तो वार्ड में लड़का नहीं है, कहीं नहीं है लड़का, और ना हमको मतलब मिला है। उस दिन से आज तक हमको लड़के की शक्ल नहीं देखने को मिली कि लड़के को कितना मारा कितना नहीं मारा। कौन ने मारा है कुछ पता? हमको पता चला है जेल पुलिस में, मतलब जेलर ने मारा है, अध्यक्ष ने, और है तो 3 उनके पुलिसकर्मियों ने मारा है। कुछ पता चला काहे के पीछे मारा? ये मारा है 20,000 रुपये मांग की थी, हम लोगों के पास नहीं थे, हम गरीब आदमी हैं, तो हम लोगों ने मतलब पैसे नहीं दिए, तो हमारे लड़के को जान से मारने की मतलब धमकी देते हैं और बोलते हैं कि जैसे अभी पिछला महीना रुका था वैसे तुम्हें भी टांग देंगे फांसी पे। और हमारे लड़के को मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है, आज तक मतलब हमारे लड़के से मिलना नहीं दिया। तो जेल में प्रताड़ना मिल रही क्या लड़के? जेल में खाना भी नहीं देते और तो इतने दिन से बंदी बना के गुना खाने में डाले हुए हैं और उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। हमको आज तक देखने को नहीं मिला अपना लड़का। चाहती क्या? हम चाहते हैं कि हमारे लड़के का इलाज हो, हमको पता है, आँख से दिखाया जाए कि लड़का हमारा है कहाँ पे, और हमारे लड़के की सही ढंग से यहाँ पे मतलब एडमिट करके इलाज किया जाए। क्या नाम है? नाम क्या है? हमारा नाम है राम जानकी सिंह राजगौर। लड़के का क्या नाम? सुरजीत सिंह। कौन सी जेल में है? पन्ना जिला जेल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले बच्चों के विकास के कई योजनाएं चलाएं, गांव-गांव में आंगनवाड़ी खुलवाएं, बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए पोषण युक्त नाश्ता भोजन की व्यवस्था की बात कहें, लेकिन इन योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है। गुनौर क्षेत्र की कई आंगनवाड़ियां तो बंद मिलती हैं और जो खुलती भी हैं उनमें बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार मीनू के हिसाब से नहीं दिया जाता। मीनू में क्या क्या देना ये जरूरी आंगनवाड़ी केंद्रों की दीवारों में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है, लेकिन बच्चों को मीनू के हिसाब से ना तो नाश्ता मिलता है और ना ही खाना। जहाँ मिलता भी वहाँ पोषण युक्त नहीं रहता आहार। जी हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत नचनोरा में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की, जहाँ पर ना तो मीनू के हिसाब से नाश्ता मिलता और ना ही खाना। जो खाना और नाश्ता मिलता भी है वह पोषण युक्त नहीं रहता। जब इस संबंध में रसोइया से बात की गई तो वे पूरे मामले में सफाई देती रहीं। वहीं जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात की गई तो उनका कहना है कि मीनू का पालन कभी भी नहीं किया जाता। समूह संचालक द्वारा कि मेरे द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी मीनू के आधार पर ना तो नाश्ता मिलता और ना ही खाना। जब इस पूरे मामले को लेकर परियोजना अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है लगातार समूहों का निरीक्षण किया जा रहा, नोटिस दिया जा रहा,
इस मामले की जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कब तक बच्चों को पोषण युक्त आहार मिल पाएगा, कब आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधरेगी, आखिर कब तक बच्चों की थाली में पोषण युक्त आहार परोसा जाए। आखिर कब तक बच्चों की थाली में पोषण युक्त आहार परोसा जाएगा। क्यों नहीं मिल रहा है नाश्ता? अब वो कभी कभी बोल देती हैं कि दलिया नहीं है, कभी बोल देंगी लपसी नहीं है, अपनी समस्या बता देती हैं सर। क्या आपने समूह को किसी को बताया है इस संबंध में, अधिकारियों को या समूह वाले को? जी सर, अब परियोजना मैडम को नहीं बताया, पर्यवेक्षक मैडम को बताया सर। क्या बोला जाता है उनके माध्यम से? उन्होंने समूह से बोला कि आप मेन्यू के अनुसार खाना दीजिए। नाश्ता वगैरह बच्चों को नियमित तौर पर मिलता है कि नहीं? आता तो रोज है सर, लेकिन मेनू उनका पालन किया? मेनू का पालन। क्वालिटी कैसी रहती है? क्वालिटी ठीक नहीं रहती सर। ठीक नहीं रहती? नहीं रहती सर। क्या नाम है? सरोज दास। खिचड़ी साहब क्या बन कढ़ी चावल खाते से बच्चा नहीं आया और मठा भी नहीं मिला। अच्छा, बच्चों का कहना है कि कई दिन इन्हें न नाश्ता बदल के मिलता है न खाना बदल के। नाश्ता का है, अब दरिया है और खिचड़ी है और है से लपसी में लगती सो मैं ना रोक गई कि लपसी ना दे, दरिया खिचड़ी दे जाओ। बस सिर्फ 2 ही नाश्ता मिलता है? हाँ, और न तो है से कोनो देना लपसी बन गई। अच्छा, और खीर वगैरह पूड़ी सब्जी? खीर पूड़ी मंगल का खीर पूड़ी। लेकिन बच्चों तो कह रहे नहीं मिलता। बच्चों का मिला थे आंगनबाड़ी में जाते 2 आंगनबाड़ी हाँ स्कूल में। कौन सी संस्था चलाती है? ये चलाती हैं उनसा बाई। क्या नाम है? बाई। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम राम भाई, हम खाना बनाने वाले हैं। देखिए, जो ऐसे समूह हैं जो मेनू के अनुसार नाश्ता या भोजन नहीं दे रहे हैं, तो पिछला जो भुगतान हुआ था उसमें हम लोगों ने 10% की कटौती की थी, और यदि ऐसा कोई संज्ञान में मामला आया है तो मैं उन पर कार्रवाई करूँगी, और यदि उनमें सुधार नहीं होता है तो उनको हम हटा के दूसरा समूह बंद करेंगे। लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता जाती नहीं है, कई केंद्र बंद मिलते हैं, तो इसमें नहीं, तो वो बंद मिलते हैं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सहायिका तो वहाँ मिलती ही होगी। और रही बात कि कार्यकर्ता नहीं मिलती, तो जैसे उसको होम विजिट करना होता है, या कई बार वो मीटिंग में चली जाती है, कई कुपोषित बच्चे या गर्भवती माता है उनके यहाँ उनको गृह भ्रमण करना पड़ता है, हो सकता है वो वहाँ गई हो। पंडा पटवारी संघ द्वारा दीपावली का पर्व लव कुश वाटिका में पन्ना जिला के सभी पटवारी द्वारा मिठाई खिलाकर मनाया गया। पटवारी संघ के सह प्रांत उपाध्यक्ष श्री विमल यादव द्वारा दीपावली के पर्व पर यह संकल्प लिया गया कि पटवारी कोई भी नरेश पथ लेगा, किसी किसानों से न किसी और व्यक्ति से किसी भी काम के और न देगा। किसी भी अधिकारी को कार्यक्रम में समस्त जिले के पटवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री विमल यादव द्वारा किया गया। सभी पटवारियों ने एक दूसरे को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। दीपावली के पर्व पर पटवारी संघ द्वारा यह संकल्प लिया गया कि न कोई पटवारी किसी भी किसान या अन्य व्यक्ति को रिश्वत न लेगा और न ही किसी अधिकारी को रिश्वत देगा। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, दलाली 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 बंद करो। रखाएगा पटवारी एकता जिंदाबाद, पटवारी एकता जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। संकल्प लिया कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम है जैसे तो निःशुल्क होगा, मतलब जो उसकी निर्धारित राशि है वही राशि लगेगी। बकाया जो रिश्वत के नाम पे पैसा लेते थे लोग, कुछ लोग उसका पूर्णतः खंडन कर रहे हैं, उसको नहीं लेने का संपर्क और बता रहे हैं सबको कि ना लो और ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ये बताइए, जो संकल्प आप हमारा पन्ना जिला पटवारी संघ जो मध्य प्रदेश पटवारी संघ का अंग है, उन्होंने सभी पटवारियों ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये हमारी मुहिम है और इसमें हम किसानों को जागरूक करेंगे, ग्राम सभाओं में जा करके जागरूक करेंगे और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से व व्यक्तिगत उनसे मिल करके बताएंगे कि पूरी प्रक्रिया बताएंगे, नामांतरण कैसे होना है, बंटवारा कैसे होना है, सीमांकन कैसे होना है, ऋण पुस्तिका उनको कैसे मिलना है, कितनी फीस किस चीज़ की लगती है। हम बिचौलिए और दलालों को ख़त्म करना चाहते हैं और किसानों को जो है लाभ दिलाना चाहते हैं। जो शासन के नियम है, जितनी निर्धारित फीस है, किसान को जितना पैसा लगे उसकी रसीद मिले, हम ये
अभियान चलाना चाहते हैं और शुरू भी कर दिया है। हम लोग क्या लगता है आपको ये पन्ना जिला पे है